बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा संघर्ष रहा, अच्छा चुनाव रहा, जनता ने बहुत प्यार दिया। शासन का बहुत ज़्यादा दबाव था, मंत्रिमंडल पूरा पड़ा रहा, उससे थोड़ा नुकसान हुआ, मार्जिन कम हो गया। एक क्षेत्र बसई वाला हम संभाल नहीं पाए, ये मैं स्वीकार करता हूँ, नहीं तो और अच्छे मार्जिन से 15,000 से जीतते हैं। प्रचार प्रसार और इस पूरे कैंपेन में खूब संघर्ष किया आपने, अब जीत हो गई है, क्या मानते हैं? जनता की जीत है, आम कार्यकर्ता की जीत है, कांग्रेस के नेताओं की जीत है, प्रदेश के और एआईसीसी के नेता जो यहाँ आए उनने मदद की, ये सब इनकी जीत। देखा गया था बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेता, खुद सीएम यहाँ, 25 मंत्री मध्य प्रदेश के यहाँ, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ, बड़ा कैंपेन किया उन्होंने। क्या लगा आपको जब लगातार प्रचार प्रसार कर रहे? उन्होंने कैंप नहीं किया, लोगों को प्रलोभन दिया, धमकियाँ भी दी, और शासन में जो होता है मंत्री अगर कर रहा है, मुख्यमंत्री कर रहा है, उसका असर पड़ता है, उसका असर पड़ा, इसलिए नुकसान हुआ, नहीं तो और बड़े मार्जिन से जीतता। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, उसके बाद फिर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया। क्या सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला। आपने कहा कि मित्र हैं आपके नरोत्तम। नहीं, मित्र नहीं है मेरे, नॉर्मल संबंध है। तो बिल्कुल देख सकते हैं आपके। ठीक है, घनश्याम सिंह को सुन रहे थे आप। उनकी ये पूरा उपचुनाव जीतने के बाद पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जनता को श्रेय दिया है, पार्टी के नेताओं को श्रेय दिया है, कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया है, लेकिन विजयश्री जश्न की तस्वीरें जो हैं, घनश्याम सिंह जो श्रेय दे रहे हैं, असल में तो श्रेय उनकी साफ सुथरी छवि जो थी उसको भी दिया जा सकता है। बिल्कुल, मैंने दतिया के लोग यही कहते थे कि हमारा कांग्रेस ने पहली बाजी जो जीतने की तरफ कदम बढ़ाया, उसका पहला कदम यही था कि उन्होंने प्रत्याशी अच्छा चुना। एक ऐसा प्रत्याशी जो अनजान नहीं था, एक ऐसा प्रत्याशी जो पूरे दतिया में जाना जाता था, वहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो वहाँ के राज परिवार से संबंध रखते हैं, उनकी एक बड़ी साफ सुथरी सी छवि है, विनम्र हैं, व्यवहार कुशल हैं, और किसी का उन्होंने बड़ा भला बुरा नहीं किया। तो उनके बारे में लोग यही कहते थे कि वो जो प्रत्याशी हैं किसी का भला भले ही ना करें, मगर किसी का बुरा भी नहीं करते थे। तो इस नाते उनकी छवि बहुत बेहतर रही। किसी अनजान या किसी नए आदमी पर उन्होंने, पार्टी ने अपने भरोसेमंद आदमी को आगे किया, तो इसका फ़ायदा बीजेपी कांग्रेस को ज़रूर मिला है। अब उनकी वापसी तो हुई है, अब देखना ये है कि वो कितना जनता का भरोसा लेके और आगे जा पाते हैं, मगर निश्चित ही घनश्याम सिंह की छवि का कांग्रेस को बहुत फ़ायदा मिला। और उनकी जीत की बड़ी वजह ये भी है क्योंकि जब 22,000 से ज़्यादा वोट एक तीसरी पार्टी का व्यक्ति ले जाता है और उसके बावजूद यदि वो 6,000 वोटों से जीतते हैं, तो निश्चित ही माने उनकी यानी कि जो वोट कट गए, वो वोट अगर कटे नहीं होते तो अंतर जीत का और भी बड़ा हो सकता था। और इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, कांग्रेस की जीत पर कमलनाथ का पोस्ट आया है। दतिया में कांग्रेस की शानदार जीत हुई है, देश और प्रदेश में बदलाव के संकेत है, कमलनाथ कह रहे हैं। कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है पूरे उपचुनाव के नतीजे पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की जीत पर कमलनाथ ने पोस्ट किया है। कमलनाथ एक ऐसा चेहरा जिन्होंने पहले चुनाव जीतने का काम किया है प्रदेश में, हालांकि वो अलग बात है कि उसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन यही वजह है कि देश और प्रदेश में बदलाव के संकेत वो इस उपचुनाव के नतीजे को बताते हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ को स्टार प्रचारक बनाया गया था, हालांकि देखिए बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार की प्रक्रिया में वो नहीं जुटे, लेकिन निश्चित तौर पर जब जीत हो गई है कांग्रेस पार्टी की, तो इसे एक शानदार जीत कमलनाथ बता रहे हैं। कमलनाथ की अगर बात की जाए तो कमलनाथ खुश हैं ब्रजेश जी? कमलनाथ बहुत खुश होंगे, खुश होना भी चाहिए, पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, मगर लोग सवाल उठा रहे थे कि वो कैंपेन में क्यों नहीं दिखे। तो दरअसल वो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, कुछ अस्वस्थ भी थे, बीमार थे, जिसके चलते वो कैंपेन में नहीं आए। मगर दिग्विजय सिंह जरूर पूरे कैंपेन में साथ रहे। झांसी में उन्होंने डेरा डाल रखा था, रोज सुबह से शाम तक प्रचार करते थे, और जहां जमावट करनी होती थी वहां जमावट भी करते थे। तो कुल मिला के दिग्विजय सिंह ज़्यादा सक्रिय रहे। तो हालांकि अब तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, ये चिंता की बात है, वो सोचने की बात है, और यदि आई होगी तो हमारा असाइनमेंट डेस्क बताएगा जरूर कि उनकी प्रतिक्रिया आई है कि नहीं आई है, तो हमको दिखाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एकमात्र नेता थे जो मतदान के पर्चा भरवाने से लेकर उनके प्रचार के आखिरी दिन तक वहाँ डटे रहे और हर वक्त सक्रिय दिखे। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। कमलनाथ अपनी स्वास्थ्यगत कारणों से वहाँ पे नहीं आ पाए, मगर अब उन्होंने हौसला तो बढ़ाया पार्टी का। उमंग सिंगार ने भी यहाँ पूरे कैंपेन में खूब मेहनत की है। जयवर्धन सिंह भी लगातार वहाँ रहे, और अभी हमने जब पार्टी का जश्न देखा तो वहाँ लोग जीतू और जयवर्धन की फोटो लेके नाच रहे थे। तो कुल मिला के कांग्रेस में एक नए समीकरण का उदय हुआ, नई यंग लीडरशिप सामने आई है। बिल्कुल नए समीकरणों की बात आप कर रहे हैं।